हरभजन सिंह की बात करते हैं, एक सोल्जर थे हमारे भारतीय सेना के, जिसके सामने कहा जाता है कि चीन के सैनिक भी अपना सर झुकाते हैं। उनके बारे में कोई स्टोरी बताएँ ज़रा? देखिए, जो इंडियन आर्मी में ना ये जो स्पिरिट्स होती है ना, आत्माएँ, हुँ, तो लोग यकीन करें ना करें, लेकिन इंडियन आर्मी में जिन लोगों ने इस चीज़ को जिया है या इस चीज़ को फ़ील किया है या इस चीज़ को देखा है, तो वो झूठ नहीं हो सकता। हुँ, तो ऐसे ही एक जो स्पिरिट थे, हमारे हरभजन सिंह साहब थे, उनकी जो तैनाती थी सिक्किम बॉर्डर पर थी, जो चाइना वाला बॉर्डर है हमारा नथुला पास पर। तो वो वहाँ पर शहीद हुए थे। तो वो कहते हैं कि मतलब कि जब भी कोई वहाँ पर ड्यूटी पे जो भी सैनिक होता था, अगर कभी उसकी झपकी लग गई, तो उसको एक थप्पड़ पड़ता था। और ये स्टोरी मैंने जो है मतलब कि नॉट एट दिस प्लेस, मैंने वहाँ पर भी, ये कारगिल में ही मुझे एक जगह पर ये जो वहाँ पर ऑन ड्यूटी सैनिक थे उन्होंने बताया कि वो जब कोई जैसे किसी की झपकी लग गई, को लगता था जैसे किसी ने आके थप्पड़ मारा उसको ज़ोर से। तो वो उनकी आत्मा जो है, जैसे ही ऐसे ही जसवंत सिंह रावत साहब हैं, जसवंत सिंह रावत साहब के जो जब हम तवांग जाते हैं तो रास्ते में जसवंतगढ़ नाम की एक जगह आती है। तो वो उनको तो जिंदा शहीद बोला जाता है। अच्छा। जसवंत सिंह रावत साहब वाज़ महावीर चक्रा इन 1962 इंडो चाइना वार। तो जब चाइनीज़ आ गए वहाँ पर, तो आप यकीन नहीं करेंगे, 62 वार में एक्चुअली वी वर इल प्रिपेयर्ड। तो हमारे पास पहनने को, हमारे सैनिकों के पास जूते नहीं थे। तो कैनवस के जूते जब आप माइनस डिग्री में पहन रहे हैं, तो उन्होंने वो पहने। और एक कंबल था, 4-4 सैनिक उस कंबल को यूज़ करते थे रात को सोने के लिए, कि किसी तरह से थोड़ा-सा मिल जाए, वो साइकोलॉजिकली होता है ना, आज थोड़ा कंबल तो मिल रहा है मेरे को, तो मैं बच जाऊँगा। तो वो उस कंडीशन में उन्होंने 300 चाइनीज़ को मारा था उस जगह पर, जो बोला जाता है उनके बारे में। और आज भी उनका कमरा है वहाँ पर, बाकायदा वहाँ पर उसकी चादर रोज़ बदली जाती है, जसवंत सिंह रावत साहब के कमरे की। वहाँ पर छोटा-सा मंदिर है जहाँ रोज़ जोत जलाई जाती है। और ये भी कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि जो उनके जूते वहाँ रखे हुए हैं ना, कई बार वो कीचड़ से सने हुए मिलते हैं वहाँ पे। अच्छा। हुँ, तो मतलब कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वहाँ से जब भी कोई गुज़रता है, चाहे वो मतलब कि आर्म्ड फोर्सेस का हो या नॉन आर्म्ड फोर्सेस का हो, लेकिन उसे आर्म्ड फोर्सेस के कल्चर के बारे में पता हो, वहाँ पे वो सैल्यूट के बिना वो नहीं गुज़रता वहाँ से। तो ऐसी जगह है वो जसवंत सिंह रावत साहब की। तो अभी भी हमारे देश के लिए खड़े हैं, देखा बिल्कुल, ज मैं तो यही मानूँगा कि जिस हिसाब से मैं जिस धर्म से आता हूँ, तो मुझे तो यही लगता है हम पुनर्जन्म में यकीन करते हैं, और इस तरह की चीज़ों में यकीन करते हैं कि आज भी हमें अपने पुरखों का आशीर्वाद मिलता है। तो ये जो इनकी जो इंटेग्रिटी थी इंडियन आर्मी के प्रति, वो इतनी सटीक थी या इतनी ज़बरदस्त थी कि आज भी वो स्पिरिट के रूप में इंडियन आर्मी की देश की रक्षा कर रहे हैं।